नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी इंसो स्थिति और इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा पूर्वानुमान की। ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक इंसो स्थिति फिलहाल अल नीनो बनने की संभावना प्रशांत महासागर में लगातार बनी हुई है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जैसा कि दोस्तों लगातार पूर्वानुमान ये लगाया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में इस साल मजबूत अल नीनो बनेगा। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान जब भारत में बारिश का सीजन होता है, उस समय प्रशांत महासागर में मजबूत अल नीनो बनेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में मानसून सीजन के बीच में पहुंच सकता है। अगर बीते 40-50 वर्षों का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो कुछ वर्षों को छोड़कर भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। साल 2009 में तो सबसे कम 22% तक कम बारिश हुई थी। अगर अल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है, इसके साथ ही इंडियन ओशन डाइपोल अगर दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान पॉजिटिव स्थिति में पहुंच जाता है, तो ऐसे में सामान्य बारिश का आंकड़ा भारत में पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान ऐसी स्थिति वर्ष 1997 और 2019 में देखने को मिली थी, जब प्रशांत महासागर में अल नीनो के बावजूद देश में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई थी। लेकिन साल 1997 में अल नीनो मजबूत था, जबकि साल 2019 में अल नीनो कमज़ोर था। साल 2019 में लगभग आधा डिग्री सेल्सियस तापमान प्रशांत महासागर में बढ़ा हुआ था। ऐसे में इंडियन ओशन डाइपोल इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था, लगभग 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव स्थिति में पहुंच चुका था। इस साल देश में सामान्य से 10% ज़्यादा बारिश हुई थी। वहीं 1997 की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में तापमान 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ था। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति भी इसी प्रकार लगभग 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक थी। इस साल देश में सामान्य बारिश हुई थी। आगे इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान जून से लेकर सितंबर तक अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति कितनी देखने को मिलेगी। अगर जून महीने की बात की जाए तो अल नीनो प्रशांत महासागर में लगभग बन चुका है और उम्मीद है कि 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। वहीं जुलाई महीने में और मजबूत होगा, लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान नीनो 3.4 क्षेत्र में बढ़ जाएगा। अगस्त महीने की बात की जाए तो तापमान लगातार बढ़ेगा, लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। सितंबर महीने में 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में बढ़ जाएगा। यानी अल नीनो प्रशांत महासागर में पूरे मानसून सीजन के दौरान मजबूत स्थिति में बना रहेगा। बीते 50 साल में तीसरी बार ऐसा होगा जब प्रशांत महासागर में इतना मजबूत अल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान बनेगा। अब बात करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति की। जून महीने की बात की जाए तो लगभग हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। जुलाई महीने में तापमान और बढ़ेगा, लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। अगस्त महीने में तापमान में कोई फेरबदल नहीं होगा, लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा हुआ रहेगा, जबकि सितंबर में गिरावट शुरू होगी। लगभग तापमान घटकर 0.7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जैसा कि दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा के पास साल भर पूर्वी हवाएं सक्रिय होती है। जब यही पूर्वी हवाएं मुड़ती हुई भारत की तरफ आती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में बारिश देती है। जब अल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है तो उस साल पूर्वी हवाएं कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे हिंद महासागर में कम मात्रा में नमी और बादल पहुंचते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। अल नीनो बनने के बावजूद अगर हिंद महासागर में पॉजिटिव स्थिति बनने लगती है तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ने लगता है और जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है, जिसके चलते अल नीनो का प्रभाव खत्म होने लगता है और हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास पूर्वी हवाएं सक्रिय हो जाती है। हिंद महासागर में चलने वाली पूर्वी हवाएं हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र से मुड़ती हुई अरब सागर से होती हुई भारत में पहुंचती है और बारिश देती है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है तो भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस साल अल नीनो काफ़ी मजबूत है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। इसकी तुलना में हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान लगभग 1 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इसके प्रभाव से उम्मीद है कि जुलाई और अगस्त में सामान्य बारिश होगी, भले ही जून और सितंबर में सामान्य से कम बारिश हो। तो दोस्तों, मानसून सीजन के पूर्वानुमान का अगला वीडियो जून के पहले सप्ताह में आ सकता है। तो दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।